जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे ITI यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये करीब 6 नंबर का 6 क्वेश्चन आते हैं जो 12 नंबर के रहते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आपका एक एक नंबर ही बहुत मायने रखता है। ये नहीं है कि इसको हम छोड़ के चलेंगे। तो ये ज़्यादा बड़ा कोर्स है नहीं और इसको हम लोग कवर करके हुए चलेंगे। धीरे धीरे करके एक एक नंबर से होकर के 100 नंबर बनता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एक ही वीडियो में लगभग आप लोग को सिंपल दिखा देंगे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे हमको आंसर देना रहता है। तो हम देर न करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देखने से ही पता चल गया रहा होगा कि यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है सीधा इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द ट्रेड इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो कि पेपर में भी ऐसे ही कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज दे करके पूछा जाता है। अगर आप कुछ टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश तो जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि आप गांव में आप हिंदी भाषा में तो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे कहीं बाहर तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बिना फिर आपका कुछ काम का नहीं होगा। पढ़ा लिखा सब बर्बाद रहेगा। बेसिक इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए। तो हम सीधा पॉइंट पे आएंगे। हम सीधा सीधा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट। जो हमारा ड्राइंग शीट होता है, अब अभी तो आपको शायद आइडिया नहीं होगा, मैं काम कर चुका हूँ इंजीनियरिंग लेवल के फील्ड में, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपको आशा करूँगा कि अच्छे तरीके से ही समझा पाऊँगा। जो भी ड्राइंग बना रहता है वो एक चार्ट पेपर रहता है। तो चार्ट पेपर पे ही इंजीनियर लोग अगर मैन्युअली डिज़ाइन करते हैं तो उसको हाथ से एक पेंसिल और स्केल और इरेजर की सहायता से उसको एक चार्ट पेपर पे ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद में उसी को ड्राइंग शीट बोला जाता है। जो चार्ट पेपर रहेगा जिस पे आप ड्राइंग बनाएंगे, हालांकि आप तो नहीं बनाएंगे, वो तो काम इंजीनियर का है। जो इंजीनियर उस पे चार्ट पे ड्राइंग बनाएगा उसी को ही ड्राइंग शीट बोला जाता है। अब ये ड्राइंग शीट अगर कंप्यूटर से निकलता है तो कंप्यूटराइज वाला ड्राइंग शीट कहलाता है। अगर आप मैनुअली बनाते हैं तो वो हाथ से ही वो ड्राइंग शीट एक मार्केट में ख़रीदेंगे, फिर उस पर आप उसको सीट को बनाया जाता है। तो ये जो सीट का साइज़ पूछ रहा है कि कौन सा सीट ऐसा है उस जो बड़ा साइज़ का होता है, सबसे बड़ा साइज़ का। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ए जीरो जो है इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन। तो इसमें से आपको टिक करना रहेगा। तो अगर आप जो सही रहेगा उसी को आप टिक करके फिर नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे, फिर अगला क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ए जीरो का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा रहेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये रहता है ए1, फिर थर्ड नंबर पे ए2, फिर उसके बाद में ए3 रहता है, फिर ए4 रहता है। ऐसे ऐसे करके मतलब जैसे ही इसका नंबर बढ़ता जाएगा और ड्राइंग शीट जो होता है वो घटता जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम देखिएगा यहाँ पे हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इसका नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एक देखिए ए0 ग्रेटर देन ए1, ए1 ग्रेटर देन ए2, ए2 ग्रेटर देन ए3 होता है, ए3 और उसके बाद ए4। ऐसे ऐसे ड्राइंग का साइज रहता है। तो जैसे जैसे ये अपना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ड्राइंग का जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ड्राइंग का सीट घटेगा, उसका साइज़ का सीट घट जाएगा। तो अब हमने तो इसको कवर कर लिया है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहला ये कंडीशन में रखिएगा जो ए0 है वो सबसे बड़ी साइज़ का है, क्योंकि आप मार्केट में कभी कभी जो फ़ोटो कापी जो करते हैं वो नॉर्मली देखेंगे हम लोग, वो लोग ए4 साइज़ का सीट ही यूज करते हैं। तो ये देखिए ए4 साइज़ का सीट यूज करते हैं। आप इससे ध्यान में रख सकते हैं कि ए4 साइज़ का तो ज़्यादा बड़ा रहता नहीं है। जो हम लोग नोटबुक पे लिखते हैं उतना ही बड़ा लगभग रहता है। तो जो ड्राइंग बनाएगा इंजीनियर उतने में तो उसका ड्राइंग बन नहीं पाएगा।
तो इसीलिए वो लोग बड़े शीट का ही यूज करते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो ये हम लोग यूज करते हैं फोटोकॉपी के लिए, वो A4 साइज रहता है, जो कि छोटा रहता है। हालांकि इंजीनियरिंग बेस पे अगर काम होता है तो बड़े साइज़ का वो लोग शीट यूज करते हैं। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे नंबर बढ़ेगा साइज़ कम हो जाएगा। तो अब हम नीचे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा A0। ठीक, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो देखिएगा, ये दिया है विच फिगर इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की अगर हम बात करें तो ये आपका एक कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन जो नहीं सुना है उसके लिए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। तो दोस्तों हेक्सागोनल में क्या होता है, एक आपका पेंसिल आप देखे होंगे तो उसमें 6 फलक बने रहते हैं। पेंसिल कभी चौकोर नहीं होता है, उसको बोलते हैं हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल मीन्स 6 फलक होना ही चाहिए। तो इसमें देखिएगा, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। तो हम इसको काउंट करेंगे कि इसमें 6 फलक होंगे, उसी को हम आंसर करेंगे। हेक्सागोनल का मीन्स यही है। आप चाहें तो एक नोटबुक ले करके और एक पेन लेकर के बैठेंगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो हम इधर पढ़ाएंगे, उधर आपको ध्यान में रहेगा, फिर उसके बाद में ध्यान से निकल जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ, क्या पढ़ाएं, कैसे निकल गया। क्योंकि पढ़ाई का एक ही फंडा है कि अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर भूलना तो तय ही है। क्योंकि पढ़ाई का काम ही ऐसा है कि आपको रेगुलर उससे साथ में रेगुलरिटी से बने रहेंगे तो ही आपका फ़ायदा होगा। नहीं तो आपको ऐसे एक दिन पढ़े, फिर एक महीना नहीं पढ़े, एक हफ्ता नहीं पढ़े, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप लिख सकते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आपको 6 फलक होना चाहिए। जो एक हेक्सागोनल एक आकृति होती है जिसमें 6 फलक होना अनिवार्य रहता है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं उसको, लेकिन जो मैं समझा पा रहा हूँ मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। तो हम अगर काउंट करेंगे जिसमें 6 फलक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें अगर हम काउंट करते हैं तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5। तो यानी कि ये हमारा गलत हो गया, तो ये हमारा है नहीं, 6 फलक इसमें नहीं है। तो 5 है तो ये हमारा गलत हो गया, इसको हम आंसर नहीं करेंगे। और हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है, इसमें 8 है। इसमें आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि इसमें 7 है, इसमें 8 है, और इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो फलक हम बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें फलक को एक कॉमन भाषा में उसको सतह बोलते हैं। तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा दोस्तों, उसको सतह भी लिख सकते हैं। फलक को ज़रूरी नहीं है, आपको याद रखना है, आपको याद रखने से फ़ायदा होगा। और जो हम ये कोई इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको भी ज़रूरी है, लेकिन आपको समझना आना चाहिए, तभी आप उसका एक इंजीनियरिंग लेवल पे आप उसका नाम और भाषा सब याद रख सकते हैं। तो इसमें आपको 6 सतह तो यही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारे आंसर में यही हमारा ये आएगा, 6 सतह इसमें है, तो हमारा यही इसका आंसर होगा जो बी नंबर ऑप्शन में है। अब हम नीचे आते हैं इस पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है विच इज रोल ब्रश। विच इज रोल ब्रश, तो बोल रहा है कि कौन सा रोल ब्रश है, सॉरी विच इज रोलर ब्रश, कौन सा रोलर ब्रश है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग को ड्राइंग दे दिया गया है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है।
तो आप लोग को इसमें से फाइंड आउट करना रहेगा कि कौन सा रोलर ब्रश है। तो आप देखेंगे रोलर ब्रश जो रोल करता है, कभी कभी देखेंगे पेंटर वाले लोग, सबसे पहले जो हम लोग नॉर्मल पहले बहुत पहले के ज़माने की बात करते हैं तो ये वाला ब्रश यूज करते थे जो ये पेंटिंग करने के लिए, लेकिन अब क्या मॉडर्न तरीका आ गया है तो उसके लिए रोलर ब्रश यूज किया जाता है। तो रोलर ब्रश देखते होंगे एक डंडी रहता है तो उसको पकड़ करके ऐसे रोल करते जाते हैं तो दीवार पे पूरा पेंटिंग होता रहता है। तो जो कि सॉफ्ट और स्मूथ पेंटिंग होता है वो हर एक जगह पे मतलब थोड़ा सा भी मतलब होल रहेगा उसमें भी जा करके पेंट घुस जाता है, इसके लिए रोलर ब्रश का यूज करते हैं। एक आपका ब्रश है, ये देखिए ये ब्रश है आपको जो ड्राइंग बनाने के लिए जिसके वाटर पेंट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग कला बनाते थे जब हाई स्कूल में तो यही ब्रश का यूज करते थे। ये जो है ये स्क्राइबर है। स्क्राइबर का काम क्या होता है, जो मेटल का सीट होता है जैसे कि लोहे हो गया, स्टील हो गया, ये सब जो सीट होता है, ये इसका जो नुकीला पार्ट है ना, इसी से मार्किंग करने के लिए आपका ये स्क्राइबर, इसको बोलते हैं स्क्राइबर, SCRI, एक मिनट, इसको बोलते हैं स्क्राइबर। एक मिनट हम हिंदी में लिख देते हैं, आधा सा स्क्राइबर, इसको बोलते हैं स्क्राइबर। इसका काम होता है स्टील पर मार्किंग करने के लिए, जो कोई स्टील सीट हो गया या लोहे का सीट हो गया, कोई पतरा हो गया, उस पर मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का यूज किया जाता है। अब देखिए रोलर ब्रश का काम, जैसे नाम है इसका रोलर ब्रश, तो इसमें रोलर भी लगा रहेगा जो ब्रश का काम करेगा। इसके नाम से स्पष्ट है कि यही चीज़ है रोलर ब्रश। अभी जनरली तो यही रोलर ब्रश ही यूज किया जा रहा है दीवार पर पेंटिंग करने के लिए, कलर लगाने के लिए। अब हमारे पास आता है एक चार, हम अगले क्वेश्चन पे अब जा रहे हैं। ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच इज द सिंबल ऑफ फिलेट वेल्ड जॉइंट। फिलेट वेल्ड जॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सिंबल ऐसा है जो फिलेट वेल्ड जॉइंट है। वेल्डेड जॉइंट है जो वेल्डिंग के थ्रू जॉइंट हुआ है। तो इसके बारे में आप लोग इसको देखिएगा, ये यहाँ पे दिया है, ये है टी जॉइंट, ये है एंगल जॉइंट, ये है पाई जॉइंट, और ये है आपका वेल्डेड जॉइंट। तो आपको यही वाला आंसर आपका सही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पाई जॉइंट, इसको बोलते हैं टी जॉइंट, इसको देखिए ये है एंगल जॉइंट, ये है टी जॉइंट, ये है पाई जॉइंट, ये है वेल्डेड जॉइंट। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये है आपका दूसरा नंबर का वेल्डेड जॉइंट, यही आपका आंसर होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों अब आ गए हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है देखिएगा, विच इज़ द नेम ऑफ पाइप जॉइंट। जो आपका ये जॉइंट है इसका नाम क्या है। यहाँ पे देखिए ड्राइंग बना दिया है और बोल रहा है कि इसका जॉइंट का क्या नाम है, पाइप फिटिंग जॉइंट का। तो इसको ये देखिए यहाँ पे लिखा है कैप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, कपलिंग जॉइंट और ये प्लग जॉइंट। तो कैप जॉइंट में देखिएगा, कैप जॉइंट पहले नंबर जो कैप जॉइंट है, तो कैप जॉइंट ये ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे करके रहता है, जो ये ऊपर से कैप की तरह फिट हो जाता है, तो ये कैप जॉइंट नहीं है। और एक एल्बो जॉइंट जो है ये इस तरीके से रहेगा, एल्बो जॉइंट इस तरीके से रहेगा, तो ये भी नहीं है, इस तरीके से तो है नहीं। और एक कपलिंग जॉइंट है, कपलिंग जॉइंट ऐसे रहता है, ये देखिएगा कि ऐसे रहेगा, तो ये ऐसे कपलिंग जॉइंट रहेगा कि पाइप इसमें से आकर के ऐसे घुस जाएगा और दूसरा पाइप इसमें से आकर के ऐसे घुस जाएगा, ये है कपलिंग जॉइंट। और दोस्तों अभी हमारे पास लास्ट बचा है प्लग जॉइंट। प्लग जॉइंट दोस्तों यही अपना फिट है, यही है अपना प्लग जॉइंट।
तो प्लग जॉइंट की जो एक प्लग की तरह रहता है, जो जा करके सीधा का सीधा अंदर उसी में घुस जाता है, यही है अपना प्लग जॉइंट। जो इसमें देखिएगा एक थ्रेड कटा हुआ है और उसमें जा करके घुस जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्लग जॉइंट। प्लग आप सीधा सीधा आप समझ सकते हैं ना, जैसे आपका सॉकेट है, सॉकेट में आप जब टॉप को लगाते हैं तो उसको प्लग ही तो बोलते हैं, क्योंकि वही आपका टॉप जा करके अंदर घुस जाता है सॉकेट में। तो इसी फंडामेंटल से ही इसका नाम प्लग जॉइंट पड़ा है। इस फिगर का नाम प्लग जॉइंट इसी फंडामेंटल के नाम से पड़ा है, इसलिए इसका आंसर ये है। दोस्तों देखिए, ये आपको ड्राइंग के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ये आप डायग्राम देख करके ही आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि इसका नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको 6 नंबर क्वेश्चन पे दे रहा है, विच इज़ द ऑब्टेन्ड ऑन द वर्टिकल प्लेन। तो देखिए बोल रहा है कि वर्टिकल प्लेन क्या है, तो वर्टिकल विच व्यू इज ऑब्टेन्ड ऑन द वर्टिकल प्लेन। तो कौन सा व्यू आपको वर्टिकल प्लेन में दिखता है, ऐसा बोल रहा है कि आपका कौन सा प्लेन जो है आपका वर्टिकल व्यू में दिखता है। तो हॉरिजॉन्टल तो आपका ये हो गया, ये हो गया, और ये वर्टिकल आपका ये हो गया। तो आपका कौन सा व्यू दिखेगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है एक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू। तो देखिएगा यहाँ पे इतना सारा दिया है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू। तो देखिएगा वर्टिकल में अगर आप देखेंगे ऐसे सामने से खड़ा होकर के, तो आपको ये फ्रंट साइड आपका दिखेगा, इसीलिए इसका आंसर फ्रंट साइड ही होगा। और टॉप साइड व्यू तो आपको सीधा ही ऊपर से ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे है विच इज ऑब्टेन द ऑन द वर्टिकल प्लेन, तो यहाँ पे इसका आंसर फ्रंट व्यू होगा। ये टॉप व्यू जो होता है, ये टॉप से देखेंगे तब जा कर के दिखेगा। ये लेफ़्ट साइड व्यू लेफ़्ट साइड से देखेंगे, ये राइट साइड व्यू राइट साइड से देखेंगे, इसीलिए इसका आंसर ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल व्यू में वर्टिकल प्लेन यहाँ पे दिया है, मेन यही है आपका आंसर में, इसीलिए आपका फ्रंट व्यू आंसर होगा। अब हम सीधा चलते हैं, नंबर 6 हो गया, आप चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दिया है दोस्तों 7 नंबर में दिया गया है, नेम द पार्ट मार्क यक्स। जो यक्स मार्किंग किया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इस पार्ट का नाम आपको वेज कहते हैं, इसका वेज कहते हैं। देखिएगा ये स्टोक है, स्टोक तो है नहीं, ये हैंडल है, हैंडल तो है नहीं, हैंडल होगा तो उसको पकड़ने के लिए हाथ है चाहिए, तो वो पकड़ने वाला चीज़ तो है नहीं। अब देखिए ये सोल है, सोल मीन्स ये बेस है, ये जो इसका बेस है ये है सोल, तो ये सोल तो है नहीं, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, स्टॉक भी गलत हो गया। ये वेज ही सही ये है इसका आंसर, ये वेज, इसका नाम वेज होता है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे आप बात कर रहे हैं, तो विच इज एल्बो। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, एल्बो जो होता है वो यल टाइप का होता है, चाहे ऐसे रहेगा चाहे ऐसे रहेगा, ऐसे आपको यल टाइप में ही मिलेगा। देखिए आपको वही क्वेश्चन भी आ गया है, एल्बो ऐसे रहता है। जो वायरिंग करते हैं ना, हाउस वायरिंग, उन लोग को एल्बो की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि अगर मान लो हम केबल लेके ऐसे गए हैं, फिर दीवार ऐसे है, तो हमको मोड़ने के लिए तो ऐसे पाइप लेके जाएंगे वायर को, फिर ऐसे करके मोड़ेंगे, तो उन लोगों के लिए एल्बो की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो हम इसमें से देखेंगे ये वाले फिगर में कैसा, ये कौन सा फिगर है किस ऑप्शन में।
तो ठीक, हम चलते हैं इस पे। तो देखिएगा, तो एक फिगर ये है, ये तो है नहीं। एक फिगर ये है, ये भी नहीं है। एक फिगर ये है, ये भी नहीं है। एक फिगर ये है, यहाँ पे एक फिगर और है, ये देखिएगा, ये है, ये भी नहीं है। लेकिन अब चारों में से तो हमको इसमें छांटना है। अब यहाँ पे देखें कौन सा ऐसे यल की तरह बन रहा है। तो देखिएगा, मैक्सिमम यल की तरह ही बनना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी तरीके से बन गया तो आपको उसको यल वो मान लेंगे। इसमें आपको हमारे पास दो चीज़ का कन्फ्यूजन बन रहा है। देखिए, एक ये है, एक ये है। दो चीज़ का कन्फ्यूजन बन रहा है, दो यल वो। पहला तो गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। मतलब कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। तो देखिएगा, सीधा सीधा फंडा इसका है, जो यल की तरह बना वो एल्बो है, जो सी की तरह बना वो बैंड है। ये जो सी की तरह बनेगा वो बैंड है, जो यल की तरह बनेगा वो एल्बो है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे कॉर्नर जैसा, यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे गया, ऐसे बना, तो ये यल की तरह है। ये देखिएगा सी की तरह बन गया है, इसके लिए ये बैंड है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम सीधा आते हैं इस पे 9 नंबर क्वेश्चन पे। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों, अगर हम 9 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है नेम द सिंबल। तो दोस्तों, ये सिंबल जो है ये आपको इलेक्ट्रीशियन का ही सिंबल है। जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हैं उनको ये मालूम है। इलेक्ट्रीशियन वाले को ये सिंबल जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि हमने बता दिया था पहले ही कि हम इलेक्ट्रीशियन वालों को ही पढ़ाएंगे। मेरा फोकस इलेक्ट्रीशियन वालों को ही टारगेट है, इसीलिए हम ज़्यादातर इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो अदर ब्रांच वालों से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो नहीं आएंगी उनमें, लेकिन जो और बाकी जो पढ़ाया हूं वो चीज़ आपको आएगी। तो अब देखते हैं ये सिंबल किसका है। तो देखिए, यहाँ पे जी है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B2 है। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा, एक है SCR, यहाँ पे देखेंगे एक है SCR, एक है UGT। देखिएगा, SCR है, UGT है, डायक है, ट्रायक है। दोस्तों, हर लोगों का अलग अलग सिंबल होता है। तो इसमें जब आप इलेक्ट्रीशियन के बारे में जब हम कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे तो आपको जानकारी होगा। एक है, एक बेस है, ये B1 मीन्स बेस। ये है B2, B2 मीन्स वो भी बेस है। ये है ग्रेन। तो इसके बारे में हम जब ट्रेड का कोर्स पढ़ाएंगे तब आपको वहाँ पे हम क्लियर डिसाइड करेंगे। तो ये जो सिंबल है ये UGT का सिंबल है। तो इसका देखिए, UGT का पूरा नाम आपको जानना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप बिना नाम जाने कर सकते हैं। तो इसका नाम है UGT, यूनिक जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका नाम है यूनिक जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका नाम है यूनिक जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखिएगा, हम सीधा बाकी हम बात नहीं करेंगे। जो डायक है, ट्रायक है, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे अब आया दूसरा चीज़। यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड X। तो इसके बारे में ये जो देखिएगा, एक मेजरमेंट का चीज़ है दोस्तों। इसमें से मतलब बहुत बारीकी वाला चीज़ भी मापा जा सकता है। तो इसका नाम क्या है?
तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो मार्क है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ छोटा छोटा थ्रेड करता है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो इसको यही इसी को रोल करके हम घटाते बढ़ाते हैं तो यहाँ पे मेजरमेंट करता है। तो इसमें एक डिस्प्ले लगा रहता है, वो मेजरिंग करता है। अभी हमको नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बाद में जब वीडियो पढ़ाएंगे इलेक्ट्रीशियन का तो उसमें बताएंगे आपको। तो इसका आंसर थ्रेड हो जाएगा। और इधर दे रहा है आइडेंटिफाई द सिंबल। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द सिंबल में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये भी इलेक्ट्रीशियन का ही चीज़ है, ये भी इलेक्ट्रीशियन का ही सिंबल है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए वोल्ट मीटर का जो है ये वोल्टेज बनाएगा, ऐसा ऐसा करके सिंबल रहेगा। सॉरी, इसको भी लिख के ऐसे करके सिंबल रहेगा। ये मीटर है, ये मीटर का सिंबल ऐसे करके रहेगा। ये ओम मीटर है तो ओम मीटर का सिंबल ऐसे रहेगा। ये देखिए वाट मीटर है, तो इसको एनर्जी मीटर भी कहते हैं वाट मीटर को। तो इसका सिंबल अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा कैसे है। ये देखिए, तो इस तरीके का सिंबल देखिए, ये भी सेम मिलता जुलता है। तो जो कि हमारा आंसर हो जाएगा वाट मीटर, सॉरी ओम मीटर। तो इसका सिंबल का नाम ओम मीटर है। ये भी इलेक्ट्रीशियन का चीज़ है, इलेक्ट्रीशियन वालों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जो कि ओम मीटर। सीधा सीधा ये देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल है, तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है, इसीलिए ओम मीटर इसका नाम रखा गया है। अब हम आगे चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, 12वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया विच इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये भी इलेक्ट्रीशियन वालों का ही क्वेश्चन है। अब देखेंगे पीएनपी, इसमें दिया है इसमें दिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन। तो दोस्तों ये जो बनता है तो ये ऐसे करके बनेगा सिंबल इसका ट्रांजिस्टर का, और एक ऐसे करके बनता है, बीच में ये रहता है। सॉरी, हम इसको सही से इसका सिंबल बना दे रहे हैं जो कि आप लोग को समझने में आसानी होगा। एन, देखिए एन पी एन। तो इसका जो सिंबल बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, एक यहाँ से। तो एक होता है एमीटर, यहाँ पे एक होता है एमीटर, यहाँ पे होगा एक एमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। क्योंकि देखिएगा इसका जो ऐसे डायग्राम बनता है, ये ऐसे बनता है तीन चीज़ में। यहाँ पे बेस रहेगा, यहाँ पे एमीटर रहेगा, यहाँ पे कलेक्टर रहेगा। तो अब लेकिन ये ऐसा तो उसमें होता नहीं है, लेकिन डायग्राम जो बनता है इस फंडा पे काम करता है। अब हमारे पास जो होता है अब यहाँ पे फंसने वाली चीज़ ये है कि ये तीर है, ये जो तीर किस तरफ जाएगी। तो अगर यन पी एन है तो देखिएगा यहाँ पे यन रहेगा, यहाँ पे पी रहेगा, यहाँ पे यन रहेगा। तो जब भैया ऐसे सिंबल बनेगा इसका ट्रांजिस्टर का, तो ऐसे जब सिंबल बनेगा इसका, तो एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, एक तरफ निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे स्वाभाविक यहाँ पे पी पॉजिटिव रहता है, ये यन निगेटिव रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एक एमीटर हो गया, ये एमीटर, एक बेस, एक कलेक्टर, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इसका जो तीर रहेगा यन, हमेशा यन की तरफ रहेगा। तब देखते हैं ये जो तीर का मुंह है यन की तरफ रहेगा, तो कहाँ पे अगर हम इसको यन ले लेते हैं, इसको यन ले लेते हैं, तो इसको पी लेना पड़ेगा, तभी यन पी यन जैसे नाम है उसी तरीके से इसका सिंबल भी बनेगा। जो यहाँ पे यन पी यन, ये है ट्रांजिस्टर का सिंबल का सिस्टम। तो हम यहाँ पे जब देखेंगे तो तीर यहाँ पे देखिएगा यन पी यन, यानी यन की तरफ तीर होना चाहिए, चाहे यहाँ पे हो
और चाहे यहाँ पे हो, तो हम देखते हैं कि तीर उसी की तरफ होना चाहिए और किसी की तरफ नहीं होगा। अगर उधर होगा तो समझ लीजिए गड़बड़ होगा। तो हम देखते हैं यन की तरफ कहाँ पे सिंबल जा रहा है, तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब हम फिगर पे चलते हैं, उसको कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फिगर पे हमारा सटीक सिंबल बन रहा है। तो हम सीधा पॉइंट पे आएंगे। देखिएगा एक है, एक यहाँ पे है। अगर हम इसको मानते हैं यन, इसको मानते हैं पी, इसको मानते हैं यन, इसको भी मानेंगे यन, इसको मानेंगे पी, इसको मानेंगे, सॉरी दोस्तों वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा। देखिएगा हम सबको ऐसे मान लेते हैं यन यन पी, पी यन यन। अब देखो पढ़ने में हमको आसानी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है यन पी यन, तो यहाँ पे यन पी यन, यानी यन बीच में है तो यन को बीच, सॉरी पी बीच में है तो पी को बीच में रखना है। तो हमने सब जगह पी को बीच में रख दिया है। अब दूसरी चीज़ बोले हैं कि जो तीर है, तीर का निशाना, अब देख लो तीर जो है वो हमेशा यन की तरफ होना चाहिए। तो यन से, अब तरीका आपसे ध्यान में रख सकते हैं, यन से निशाना, आप ये तरीका ध्यान में रख सकते हैं कि यन से निशाना, तो जहाँ पे यन रहेगा वहीं पे तीर का निशाना रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा अब यन कहाँ पे है, कहाँ पे निशाना सही सटीक जा रहा है। तो देखिएगा ये तीर है, इसका निशाना तो यहीं जा रहा है। चलिए ये तो सही लग रहा है। इसका निशाना देखिए पी की तरफ जा रहा है, इसका निशाना तो ये तो बीच में जा रहा है, ये तो अलग ही सिस्टम है। इसका निशाना तो अपोजिट साइड में जा रहा है। तो यन की तरफ यही एक फिगर है जो इसका निशाना यन की तरफ जा रहा है, तीर का चिन्ह। तो यही हमारा आंसर सही होगा। अब देखिएगा दोस्तों यही हमारा आंसर सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिएगा ये ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया। अब दूसरा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे। आप इसको तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं कि यन से निशाना, तो जिस तरफ निशाना रहेगा उस तरफ यन रहेगा। तो हमारा आपका पीएनपी, सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। बार बार पीएनपी की बात आ रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो आप देखिएगा विच इज यूएसबी मॉडम। अब यहाँ पे बात आता है यूएसबी मॉडम। जिसके पास कंप्यूटर होगा, सॉरी कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा, उसको मॉडम के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगी कि मॉडम कैसा रहता है, किस तरीके से सिंबल रहेगा यूएसबी मॉडम का। तो देखिएगा ये एक तो सिंबल ये दिख रहा है, तो ये मॉडम तो है नहीं, ये तो लीड वाला है, ये भी मॉडम नहीं है। अब बचा ये चीज़ और ये चीज़। तो ये चीज़ वाला सिस्टम जो दिख रहा है ये तो यूएसबी मॉडम का नहीं है, ये तो कार्ड रीडर है। अगर आप जानते होंगे तो आप मॉडम और कार्ड रीडर में डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तब, जब आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तब। ये है आपका कार्ड रीडर। तो अब बचा हमारे पास यही एक चीज़, तो इसको हम ऐसे ही ऑप्शन को आंसर करके निकल जाएंगे, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यूएसबी मॉडम देखिएगा ये आप बेहतर तरीके से तभी जान पाएंगे, आपके पास मॉडम होगा तो ही जान पाएंगे। लेकिन आप ऐसे ही कॉमन तरीके से याद रख सकते हैं कि ये हमारा बी नंबर ऑप्शन मॉडम कुछ इसी तरीके से दिखता है। इसको उल्टा सीधा इसको देखिए, ये यूएसबी जो पोर्ट है इसको उल्टा सीधा किसी भी तरीके से लगा जो सेटिंग हो जाता है, सॉरी नहीं सेटिंग नहीं होगा, इसको भी इसका काम अलग है। जैसे इसमें मेमोरी कार्ड से कोई डेटा फेच करना रहता है तो उसमें से मेमोरी कार्ड से डेटा फेच कर सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर में ले सकते हैं। और मॉडम जो है, मॉडम में तो आपको एक ये तो डेटा केबल टाइप का मॉडम है, एक आता है स्पेशल टाइप का मॉडम जो इसमें स्टोरेज भी रहता है, जैसे 1 टेराबाइट, 50 GB, 32 GB, 64 GB, उस तरीके से आता है। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें आपको मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास आता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द स्टॉक स्पैनर टाइप। तो देखिए दोस्तों ये आपका
ये देखिए स्पैनर मीन्स आपको जो पाना बोलते हैं, रिंच बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वही है, इसको हम लोग स्पैनर बोलते हैं। एक स्पैनर टाइप का रिंच है। तो ये किस टाइप का है, आप इसको आपको बताना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। सॉकेट स्पैनर टाइप, आइडेंटिफाई द सॉकेट स्पैनर टाइप। अब इसको हम टाइप करके इसको आंसर करेंगे किस टाइप का है। पॉइंट डीप मतलब कि पॉइंट इसका गहराई में है क्या। एक देखिए पॉइंट स्टैंडर्ड। अब देखिए दूसरा सी नंबर ऑप्शन पे दिया है पॉइंट डीप, पॉइंट स्टैंडर्ड। तो इसमें तो 2 पॉइंट तो कॉमन हो गया है, ये पॉइंट डीप और ये भी पॉइंट डीप। तो अब हम इसको ऐसे में आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, इसको भी आंसर कर सकते हैं। ये देखिए इसका गहराई तो है इसका, अगर स्टैंडर्ड टाइप का रहता तो जितना इसका गहराई होता उतना उसका सर्किल छोटे में काम हुआ था, लेकिन ये गहरा है, इसके लिए पॉइंट डीप इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आने के लिए अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जो यहाँ पे देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है, विच इज़ द साइन फेज एसी मोटर सिंबल। तो कौन सा जो चिन्ह है इसमें से एसी फेज मोटर का कौन सा सिंगल फेज एसी मोटर का सिंबल कौन सा है। अब आपको जब आप इलेक्ट्रीशियन का पढ़ेंगे पूरा कोर्स तो उसमें आपको जानकारी होगा कि आपको सिंगल फेज का सिंबल कैसे रहता है और मोटर का सिंबल कैसे रहता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। देखिए आपको पहली चीज़ है, अगर मोटर और जनरेटर दो ही चीज़ तो पढ़ना है आपको इसमें इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में, एक है मोटर एक है जनरेटर। तो एक सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, देखिएगा ऐसे सिंबल रहेगा। ऐसे सिंबल रहेगा, एक में यम लिखा रहेगा एक में जी लिखा रहेगा। तो यम से मोटर होता है, मोटर, और जी से जनरेटर। जनरेटर का इंग्लिश लैंग्वेज पहला कैरेक्टर जी ले लिया गया है। तो हमारे पास जी में एक सिंबल है, तो इसका तो पहली नंबर काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा है ये 3 सिंबल जो यम से हैं, यानी कि इन्हीं तीनों में से मोटर होगा। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना सिंगल फेज और 3 फेज के बारे में। तो जो आपका मोटर है ये देखिए हमने जो डिजाइन बनाया है ये सब सिंगल फेज के हैं। 3 फेज में ये 3 लाइन रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी। ये है 3 फेज का डिजाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे हमसे तो पूछा है सिंगल फेज एसी मोटर। तो यानी कि ये 3 फेज का सिस्टम ये है, 3 लाइन रहेगा। तो यानी कि ये भी हमारा कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है ये चीज़ 2 चीज़ बचे हैं। अब हम इसको डिसाइड करना है। एक तो देखिएगा इसमें एक है, एक डीसी मोटर दिया है, इसमें देखिएगा ये मोटर तो दोनों है, लेकिन इसमें से एक एसी है एक डीसी है। तो एसी का सिंबल दोस्तों ऐसे रहता है और डीसी का ऐसे रहता है। तो ऐसे तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दे दिया है और हम इसको डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं कि कौन सा एसी है कौन सा डीसी है। तो डीसी से हमको मतलब है नहीं, हमको सिर्फ एसी से ही मतलब है। तो हम सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं, एसी का सिंबल की तरफ से देखेंगे तो एसी का सिंबल यही है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें ये सिंबल कहाँ पे है। तो हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एसी का सिंबल आता है, जो मोटर भी लिखा है और एसी का सिंबल है। तो इसीलिए हमारा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो इसका आंसर हम यही करेंगे। अब हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन पे जब आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन पे आइडेंटिफाई द टूल। ये टूल का नाम हमको बताना है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम देखिए, इस स्कारपर नाइफ, स्कारपर चाकू, रोलर ब्रश, जो कि हमने पढ़ाया है रोलर ब्रश। रोलर ब्रश तो है नहीं, ठीक। ये है स्प्रे गन। स्प्रे गन आप शायद देखे नहीं होंगे, वो गन की तरह रहता है, उसमें स्प्रे निकलता है जो आपका हम बोल सकते हैं जैसे
आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर जो रहता है उसको वो स्प्रे गन के ही तरह काम करता है। लेकिन क्या है, एक बार जब खुल जाता है तो फिर दोबारा बंद नहीं होता है तब तक जब तक पूरा गैस ख़त्म नहीं होगा। और उसमें भी सिस्टम लगा रहता है बंद करने के लिए, कैसे कैसे बंद करना रहता है। एक डीएफटी गेज, जो डीएफटी गेज दिया है वो मेजरमेंट करने के लिए रहता है गेज। लेकिन ये गेज टाइप का तो दिख नहीं रहा है मापने में जैसा यंत्र, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्प्रे गन भी गलत हो जाएगा। तो स्प्रे गन देखिएगा, स्प्रे गन का सिंबल ना कुछ ऐसे करके रहता है। यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे मोटर टाइप का लगा रहता है, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पकड़ने वाला रहेगा, और यहाँ पे पिन लगा है तो यहाँ से फव्वारा निकलता रहेगा जो स्प्रे करेगा। आपको मैं एक चीज़, अगर आप इसको स्प्रे गन को देखना चाहते हैं तो आप जाइएगा, ये आपके गांव में या कहीं भी जहाँ पे अलमारी बनता होगा, गोदरेज जहाँ पे बनता होगा लोहे का, तो वो लोग यूज करते हैं स्प्रे गन करने के लिए। क्योंकि इसको अगर जो कलर चढ़ाते हैं वो कोई साधारण तरीके से कलर नहीं चढ़ता है। ये चढ़ता है, आपको एक आता है कि पाउडर कोटिंग के माध्यम से इसको करते हैं। लेकिन ये सब समझने के लिए आपको तो कुछ, अब हमने तो देखा है बहुत करीबी तरीके से इन सबको, स्प्रे गन को और पाउडर कोटिंग मशीन को भी। तो उसको उसको हम समझाएंगे तो आप लोग को समझ से कुछ परे हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है जो पाउडर कोटिंग का है। पाउडर कोटिंग, उसको आप जैसे ही प्लेट को हीट किया जाता है, प्लेट को हीट करने के बाद फिर उसको ही स्प्रे से ही स्प्रे कर दिया जाता है। करने के बाद में फिर उसको हीटिंग मशीन में डाल करके उतना हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे कि जल्दी उसका इस पाउडर कोटिंग छूटता ही नहीं है, उसका पेंट नहीं छूटेगा। और स्प्रे गन जो ये यहाँ पे अपने गांव में देहात में करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे उतना सुविधा ना होने की वजह से वो लोग स्प्रे गन का ही यूज़ करते हैं। उसे नॉर्मल तरीके से उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो बहुत कम जगह पे देखा जाता है। आप पाउडर कोटिंग वाले इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका नहीं है, ये रोलर ब्रश नहीं है। जो आपका रोलर ब्रश कुछ ऐसे था, ऐसे ब्रश लगा था जो सीधा आपका रोल करता था, तो ये नहीं है। स्कारपर नाइफ, तो ये हमारा यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, स्कारपर नाइफ। और हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है व्हाट इज द मटेरियल फॉर द गिवन ग्रेडेड ऑफ फास्टनर। तो ये बोल रहा है कि इस मटेरियल का ग्रेड क्या है। तो आप ग्रेड तो पहचानने के लिए, अब यहाँ पे सिंबल दे दिया गया है, इस सिंबल के थ्रू हमको इस मटेरियल का ग्रेड पहचानना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ग्रेड है। एक है कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील क्वेंच, अब मीडियम कार्बन स्टील क्वेंच एंड टेम्परेचर ऐसे कुछ है। दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कार्बन स्टील। जितने भी कार्बन स्टील के मटेरियल होते हैं सब में यही सिंबल बना आता है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पे, विच इज़ द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये भी आपका इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन है। तो इसको आपको देखने के लिए ना, आपके पास है यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए आपको एक आता है फिक्स रेजिस्टेंस और एक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ये देखिए, ये तो आपका सिंबल है कैपेसिटर का, ये भी सिंबल है कैपेसिटर का, ये है रेजिस्टेंस का, ये है रेजिस्टेंस का। तो यानी कि ये कट हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास बच्चा है बी और सी। बी और सी में हमको आंसर देना है। तो बी और सी में देखेंगे, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल, अगर हम आपको पढ़ाएंगे सिंबॉलिक में, जब रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे चैप्टर, तो हम आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है। तो देखिए ये है आपका रेजिस्टेंस का सिंबल, लेकिन वो रेजिस्टेंस तो पूछा नहीं है, यहाँ पे सीधा दे दिया है वेरिएबल रेजिस्टेंस। जबकि हम जब बारीकी से पढ़ेंगे ना तो आप डिसाइड करेंगे कि फिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। ये है हमारा, ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये है वेरिएबल।
इसमें ये तीर लगा है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये है ना कि आप रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो 5 ही ओम का रहेगा, इसमें घट बढ़ सकता है, जैसे 5 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का हो सकता है। अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है विच इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नेप हेडेड रिवेट। विच इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नेक हेडेड रिवेट। अब ये कह रहा है कि स्नेक हेडेड रिवेट कौन सा सिंबल है। तो आप इसको देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारे सिंबल, ये जो सिंबल है ना, आपको बहुत सारे सिंबल पढ़ने पड़ेंगे। तो सिंबॉलिक हेडेड रिवेट जो है, स्नेप हेडेड रिवेट जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यही आपका है। और आप यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोस्ट लाइन। ये जो लाइन है ना, ये कोस्ट लाइन कौन सा है। देखिएगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोस्ट लाइन, ये किस तरह का कोस्ट लाइन है। तो आप देखिएगा, स्टील स्टीप कोस्ट लाइन, फ्लैट कोस्ट लाइन, सर्वेट कोस्ट लाइन, एक रॉकी कोस्ट लाइन, ये 4 टाइप का दिया गया है। तो इसमें हम जब बात करेंगे ना, तो ये स्टीप कोस्ट लाइन है, ये लाइन जो है स्टीप कोस्ट लाइन का सिंबल है। दोस्तों, हमारे ITI का एक चैनल है ITI 185, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको लगभग ये जो PDF है आपको उसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करिए। आप कुछ नहीं करना है, बस आपको कंटिन्यू ऐसे देखते रहना, जब भी टाइम मिले 5-10 मिनट का आप इस वीडियो को देख लीजिए। सॉरी, वीडियो को नहीं, ये PDF को देख लीजिए। और आशा करता हूँ एक ही बार वीडियो देखने में आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सिंबल किसको क्या बोलते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपके पास जितने भी दोस्त हैं, इस चैनल का लिंक आपको, आप सभी अपने दोस्तों को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप हो आप उसमें शेयर करिए। मैं इसमें इलेक्ट्रीशियन का जितना भी कोर्स का जितना भी बुक है, जो कि कैलकुलेशन वैलकुलेशन सब है, सब मैं इसी पे पढ़ाऊँगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। दोस्तों, अपने दोस्तों को इस पे जोड़िएगा। आशा करता हूँ मैं बेहतर तरीके से आप लोग को समझा पाऊँगा। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।